हेलो गाइज, वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। स्वागत है आपका पेंडुलम ईडीयू में। एंड आज का प्रैक्टिस सेशन हम लेकर आए हैं दोस्तों ब्लड रिलेशन पे। जो लोग हमारे साथ नए नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए एक ये रिवीजन बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को पिक कर रहे हैं एंड उन पे बेस्ड जितने भी एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हैं उनको हम साथ में बैठ के सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को आई होप मज़ा आ रहा होगा, आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा है। आप लोग जो है, जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को भी कहूँगा मैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमें फीडबैक दें। अगर आपको कुछ लगता है तो हम उस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करेंगे एंड विल डेफिनेटली डिलीवर द बेस्ट कंटेंट टू यू। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन को मैं स्टार्ट करने से पहले, इनके क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊंगा, जैसे हम हर टॉपिक के पहले करते भी हैं। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए उन्होंने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व करे होंगे और उनको पता है कि ट्री मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। तो ट्री मेथड के लिए बेसिकली आपको टर्मिनोलॉजी डिफाइन करनी पड़ती है। तो आप लोगों ने जो भी टर्मिनोलॉजी डिफाइन करी हो वो बेस्ट टर्मिनोलॉजी है, आप उसी पे ही स्टिक रहिएगा दोस्तों। बट जो लोग अभी टर्मिनोलॉजी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं अपनी टर्मिनोलॉजी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि वो टर्मिनोलॉजी आपको सूट करती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी टर्मिनोलॉजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लॉजिक वही यूज़ करना चाह रहे हैं जो हर बच्चा उसी तरह से लॉजिक करेगा। तो जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ कर बताने वाला हूँ वो सबसे कम स्टेप्स में आपको सारे रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं आप उस टर्मिनोलॉजी के थ्रू। अगर मैं बात करूँ दोस्तों डबल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस की, तो इससे हम डिनोट करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को। सिंगल स्ट्रेट लाइन होगी तो हम उससे सिबलिंग्स के रिलेशन को डिफाइन करते हैं। देन अगर आपकी इंक्लाइंड या वर्टिकल लाइन होगी तो उससे हम डिफाइन करते हैं पेरेंट का रिलेशन चाइल्ड के साथ। देन अब हम बात करें मेल और फीमेल को किस तरह से डिनोट करेंगे। हम मेल को डिनोट करेंगे हम स्मॉल एम से और स्मॉल एफ से हम डिनोट करेंगे फीमेल को। तो बस इतनी आपको ध्यान रखनी है बात दोस्तों। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि एक बार आपने फैमिली ट्री बना लिया तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, जस्ट आपको आंसर टिक करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। दो टाइप्स में मैं डिफाइन करूंगा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को। दो तरीके से ही ये पूछे भी जाते हैं। एक तरीका होता है कि आपको काफ़ी सारे पर्सन्स के बीच में इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स दिए होते हैं और आपको किसी भी रैंडम पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन से लास्ट पर्सन रिलेशन क्या है, फर्स्ट से सेकंड लास्ट, इस टाइप से जो आपको पूरा स्टेटमेंट वाइज दे दिया जाएगा, जैसे कि आपको टाइप 1 दिख भी रहा होगा। एंड टाइप 2 में क्या होता है, आपको सिर्फ दो पर्सन्स होते हैं उस कन्वर्जेशन में और उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट नहीं बताया गया होता आपको। आपको जो है पूरा इस जस्ट काफ़ी सारे रिलेशंस जो है उनके बीच में घुमा के दिए गए होते हैं और आपको वो पूरा डिकोड करना होता है रिलेशन, और आपको सिंप्लीफाइड वे में कि आप डायरेक्टली उनको उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बोल सकते हो, तो उस तरह से करते हैं। तो दोनों टाइप्स के मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है यहाँ पर और उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा अब तक। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से करा जाएगा। ये आपको कहा गया इफ ए इज द सन ऑफ बी। मैंने क्या बताया था आपको, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन लाइन या वर्टिकल लाइन, इनसे हम पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन को दिखाएंगे। तो ए इज द सन ऑफ बी कहा गया तो ए जो है मेल हो गया क्योंकि सन है वो, और सन ऑफ बी बताया गया। एंड इज द फादर ऑफ सी, ए जो है फादर भी है सी का, तो सी हमने इस तरह से बता दिया। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो अब बी का भी जेंडर नहीं पता और सी का भी जेंडर नहीं पता, बट आपको जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है ग्रैंड पेरेंट। तो ग्रैंड पेरेंट का कोई जेंडर नहीं होता है क्योंकि बी जो है आपका, आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये ग्रैंड पेरेंट है सी का, और ग्रैंड पेरेंट का कोई जेंडर नहीं होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि दिस इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपकी स्क्रीन पर बी इज द ब्रदर ऑफ सी कहा गया हमें। तो जो हमें बोलते जाएंगे हम डेफिनेट उसी तरह से उसी सीक्वेंस में फैमिली ट्री बनाते जाएंगे। बी इज द ब्रदर ऑफ सी बोला गया, बी आपका मेल हो गया, एंड ब्रदर ऑफ सी, सी हमने लिख दिया। डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी मतलब कि बी सी और डी तीनों के तीनों जो है ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे, ये लिख दिया हमने। डी इज द सिस्टर ऑफ बी यानी कि ये हो गई फीमेल। अभी हमें सी का जेंडर नहीं पता है। देन एफ इज द सिस्टर ऑफ ई बोला गया। अभी एफ इज द सिस्टर ऑफ ई और ई के बाद लिखा गया कि हु इज द सन ऑफ सी, तो ई इज द सन ऑफ सी, ई इज द सन ऑफ सी कहा गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ई इज द सन ऑफ सी, एंड जो ये लिखा गया आपको कि एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, तो एफ इज द सिस्टर ऑफ ई एंड ई इज द सन ऑफ सी। तो एफ हो गई आपकी फीमेल एंड ई जो है आपका मेल हो गया क्योंकि वो सन है।
आपको कहा गया के इज द हस्बैंड ऑफ सी, के इज द हस्बैंड ऑफ सी कहा गया है। तो आप एक काम कीजिए दोस्तों, यहाँ से जो डी है ना, आप डी को इस साइड लिख लीजिए, ये डी आप यहाँ पे लिख लीजिए। और अब कहा गया आपको कि सी इज द के इज द हस्बैंड ऑफ सी, के इज द हस्बैंड, तो यानी कि आपको पता लग गया इसका जेंडर है फीमेल, एंड के इज द हस्बैंड यानी कि हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे रिलेशन को, तो ये हो जाएगा आपका के इज द हस्बैंड यानी कि मेल। अब आपसे पूछा गया कि हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, तो डी रिलेटेड टू एफ पूछा गया है जब आपसे, तो आप बता सकते हैं इजीली कि डी जो है वो मैटरनल आंट है आपका एफ की। तो ए जो है आपका सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा कि किस तरह से हम फैमिली ट्री को बनाते हैं, और फैमिली ट्री जैसी बना आप देख के एकदम बता सकते हैं फैमिली ट्री को कि क्या रिलेशन जो हमसे पूछा गया वो क्या है उसका आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एल इज के सिस्टर, एम इज द फादर ऑफ के एंड ओ आर ब्रदर्स, एल इज द मदर ऑफ एन ओ एंड हाउ इज के रिलेटेड टू एन। तो एल इज के सिस्टर, एल फीमेल हो गई और के की सिस्टर है वो। एम इज द फादर ऑफ के, एम फादर ऑफ के हैं, तो यानी कि एल और के दोनों के लिए एम फादर ही होंगे, ये आप एम जो है मेल हो गए। एंड देन बोला गया एन एंड ओ आर ब्रदर्स, और अब एन एंड ओ आर ब्रदर्स से हमें कुछ डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो 3% लिखे हैं उनके साथ रिलेशन नहीं बताया। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हम कहा गया कि एल इज द मदर ऑफ ओ, एल इज द मदर ऑफ ओ, यानी कि आपका एल जो है मदर ऑफ ओ हो गई, एंड एन एंड ओ आर ब्रदर्स, तो एन एंड ओ यानी कि एल जो है एन की भी मदर होगी, यानी कि ये दोनों के दोनों मेल हो गए। अब आपसे पूछा गया हाउ इज के रिलेटेड टू एन, तो हाउ इज के रिलेटेड टू एन दोस्तों, अब आपको ये नहीं बताया था कि के जो है सन है या मतलब के जो है मेल है या फीमेल है, आपको जेंडर कहीं से भी नहीं पता लग रहा। एल इज के सिस्टर, सिर्फ इतना बताया गया कि अब जो है एल के लिए ब्रदर भी हो सकता है या सिस्टर भी हो सकती है। आप डिफाइन नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि क्या है रिलेशन, मतलब के जो है मेल है फीमेल, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप के और एन के बीच में कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते। वो मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट कुछ भी हो सकती है, तो हम कहेंगे कि रिलेशन जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको उसको टिक करना है, मैटरनल अंकल आप नहीं टिक करेंगे। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सोनू इज द सन ऑफ नीलम, तो आपको कहा गया सोनू जो है मेल होगा जो कि सन है नीलम का, तो नीलम यहाँ पर आ गया। यहाँ पे हु इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ सुमित, डॉटर इन लॉ ऑफ सुमित कहा गया है, तो आप यहाँ पे करिए कि नीलम के हस्बैंड है ये, और नीलम के हस्बैंड के फादर हो जाएंगे यहाँ से सुमित। और आपको बोला गया कि सुमित हैज वो हु इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ सुमित, तो आप सीधा सीधा इससे क्या पता लगा सकते हैं कि अगर वो एक ओनली डॉटर इन लॉ है, मतलब कि सुमित की जो है बहू है अगर नीलम, और सिर्फ केवल नीलम ही उनकी बहू है, तो इससे पता लगता है कि जो सुमित के और बच्चे होंगे वो या तो लड़की होंगी या फिर अनमैरिड लड़के होंगे। अब आपको आगे लाइन में कहा गया कि सुमित हैज ओनली वन चाइल्ड, मतलब कि एक ही सुमित का बच्चा है जो कि फिर नीलम का हस्बैंड हो जाएगा। अब इफ रीमा इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सुमित, इफ रीमा इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सुमित, तो सुमित की ग्रैंड डॉटर रीमा है, तो इनके एक और बच्ची होगी, वो होगी रीमा, जो कि सोनू की आपकी सिस्टर होगी। अब आपको यही पूछा गया था कि हाउ इज रीमा रिलेटेड टू सोनू, तो रीमा इज द सिस्टर ऑफ सोनू, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, इसमें कहा क्या गया है, सिमी एंड सोनू आर सिबलिंग्स, सिमी एंड सोनू आर सिबलिंग्स, तो सिमी एंड सोनू आर सिबलिंग्स बता दिया हमने। अभी तक हमें जेंडर नहीं पता लगा है। सिमी इज द नीस ऑफ रामा, तो यहाँ से पता लग गया कि सिमी फीमेल है, और नीस ऑफ रामा बोला गया, तो जो सिमी के पेरेंट्स होंगे उनके या तो ब्रदर या तो उनके सिस्टर जो है वो रामा होंगे, तो आपने यहाँ लिख दिया रामा। अब आपको नेक्स्ट लाइन में बताया गया कि रामा इज द सिस्टर ऑफ जया, तो रामा इज द सिस्टर ऑफ जया बोल दिया, तो आपने यहाँ पे जया के साथ रिलेशन बना दिया, रामा सिस्टर है यानी कि फीमेल। अब आपको कहा गया कि जया इज द डॉटर ऑफ करण, जया इज द डॉटर यानी कि अगेन ये फीमेल हो गई, एंड डॉटर ऑफ करण यानी कि ये दोनों के लिए करण जो है मदर या फादर हो जाएंगे। अब यहाँ पे साथ साफ लिख दिया है इन्होंने, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ रवि, तो करण जो है आपके मेल हो गए, और इज फादर इन लॉ ऑफ रवि बोला है, तो रवि जो है रामा के हस्बैंड भी हो सकते हैं, जया के हस्बैंड भी हो सकते हैं, बिल्कुल। बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज को अजम्पशन लेके चलना चाहिए, क्योंकि एक तो आप या तो ऑप्शन के साथ चाहिए कि ऑप्शंस देखिए और उसके बाद बनाइए अपने ब्लड फैमिली ट्री को, नहीं तो आप थोड़ा सा अजम्पशन मान लीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जया के ही को ही जया के ही हो सकते हैं, क्योंकि रामा जो है उनकी आंट है, तो
मोस्ट पॉसिबल केस में जया के ही वो बच्चे होंगे, क्योंकि ये तो फिर अगर उनके बच्चे हैं तो उनका हस्बैंड मतलब उनके फादर भी जरूर यहाँ पे ब्लड रिलेशन ट्री में बताया गया होगा। ये आप पहले से अज्यूम करके चलिए। अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रामा के जो हस्बैंड हैं उनकी जगह रवि ले लीजिए। मतलब आप एक केस ले लीजिए कि ये आपके जो है रवि इनके रामा के हस्बैंड होंगे, और एक केस में जो है रवि जया के हस्बैंड होंगे। मैं मान के चलता हूँ कि रवि जया के हस्बैंड है पहले केस में, तो ये दोनों बच्चे सिमी और सोनू इनके हो गए। अब आपसे पूछा गया कि हाउ इज रवि रिलेटेड टू सिमी, तो रवि क्या होगा दोस्तों, रवि जो है सिमी के फादर हैं, और फादर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अगर मैं रवि को यहाँ मान लेता कि रवि जो है रमा के हस्बैंड है, तो होता क्या, सिमी का रिलेशन रवि से कोई भी रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि वो रवि जो है अंकल भी नहीं बोलूंगा मैं उनको, क्योंकि अंकल जो होता है रिलेशन वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। वो आपका या रामा तो आंट होगी, बट रवि विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ ब्लड रिलेशन, क्योंकि रवि जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है फैमिली ट्री में रवि। इस वजह से जो है हम बोल सकते हैं कि आपका जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि रवि जो है वो फादर होंगे सिमी के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए इज द डॉटर ऑफ बी इज डॉटर। तो बी की कोई डॉटर है, बस सिंपल लाइन पढ़ेंगे और बनाएंगे यहाँ पे, बस इतना ही करना है आपको। तो आप भी साथ साथ बनाते चलिए। जो है जो लाइन दी गई है बस एक लाइन, फर्स्ट लाइन को पकड़िए, उससे क्या रिलेशन फैमिली ट्री में कैसे बना पा रहे हैं उसको बनाइए, देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे मूव कीजिए। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। चलिए दोस्तों, ए इज द डॉटर ऑफ बी इज डॉटर, बी की डॉटर यानी कि बी की डॉटर हो गई बी डी लिख देते हैं हम, और ए जो है उनकी भी डॉटर है, ए इज द डॉटर ऑफ बी इज डॉटर, यानी बी इज डॉटर क्या होंगी, फीमेल होंगी, एंड उनकी भी डॉटर हो गई आपकी ए भी फीमेल होगी। देन बोला गया कि बी हैज टू सन सी एंड डी, तो बी के दो सन है सी और एक डी, तो आपका जो है बी की जो डॉटर है उनके ब्रदर्स होंगे सी और डी, एंड बी के सन होंगे सी और डी। अब कहा गया कि हाउ इज एंड वन डॉटर ई भी बोला गया है कि बी की एक डॉटर भी है ई। तो आप साफ साफ पता लगा सकते हैं यहाँ से कि जो बी की डॉटर हमने लिखी थी वो यहाँ पर ई ही है। तो ई जो है यहाँ पर ई हो गई है, ये सी हो गई और ये डी हो गई। अब आपको पूछा कि हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो ई किसका रिलेशन ए से क्या है, आपको ध्यान से देखेंगे आप फैमिली ट्री में, तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो पेरेंट का चाइल्ड से रिलेशन डिफाइन करती है। तो ई जो हो जाएगी वो मदर हो जाएगी आपकी ए की, दैट्स ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। जैसे मैंने बताया था आपको, इसमें दो पर्सन्स जो है या तो आपस में बात कर रहे होंगे, या एक पर्सन जो है किसी पेंटिंग में किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा होगा। तो इसमें एक्चुअली दो ही पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, और आपको जो उनके बीच का रिलेशन है वो थोड़ा घुमा के दिया गया होता है, और आपको जस्ट उसको डिकोड करके आंसर बताना होता है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको डायरेक्टली ये नहीं पता लगता कि आप कोई चीज नहीं मान सकते, जैसे कि ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें रिलेशन ए का जो होगा उसके फादर इन लॉ से होगा, ब्रदर इन लॉ से होगा, इस टाइप से होता है। तो आपको इसमें ना सबसे बढ़िया तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ अप्रोच क्या होगी इन क्वेश्चन को करने की, वो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ समझिए। तो अभी पेन रख दीजिए अपने, और इस क्वेश्चन को जो है मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से देखने की कोशिश कीजिए। तो राजीव ने कहा पॉइंटिंग टू अ गर्ल, राजीव सेड पॉइंटिंग टू अ गर्ल, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, इफ सो हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू राजीव। तो इन क्वेश्चन में माई वर्ड को आपको सबसे पहले ढूंढना है। जहां पे आपको माई वर्ड मिला, आप जो है माई वर्ड या हर वर्ड इस टाइप के वर्ड मिलेंगे आपको जहाँ पे, तो आप वहीं पे रुक जाएंगे और वहां से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब हमें यहाँ माई मिला है, तो माई के बाद माई कौन है यहाँ पे, माई है यहाँ पे राजीव। तो राजीव के लिए माई वर्ड यूज किया गया है, तो हम कहेंगे कि राजीव को हमने डिनोट किया है यहाँ पे राजीव है। अब माई सिस्टर्स, तो राजीव की सिस्टर के लिए हम लिखेंगे आर एस। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म्स की यूज कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, आप पूरी राजीव की सिस्टर लिखेंगे तो आपका फैमिली ट्री एकदम पूरा पेज पे भर जाएगा, और वो टाइम वेस्टिंग चीज है। तो राजीव के लिए लिखा गया कि माई सिस्टर्स, तो राजीव की सिस्टर यानी कि फीमेल, राजीव सिस्टर्स ब्रदर। तो राजीव सिस्टर ब्रदर दो केस बन सकते हैं, या तो राजीव का सिस्टर जो ब्रदर है वो राजीव खुद हो, जो कि है पॉसिबल बिल्कुल, और नहीं तो वो जो है एक और हो। तो यहाँ पे हम राजीव ब्रदर को भी मान के चलते हैं। अब कहा गया कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर, और फादर, अब इससे पीछे चलेंगे हम, यहाँ तक बना दिया ना हमने, तो उसके पीछे चलेंगे, फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। तो फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर यानी कि इन तीनों का ही जो है
फादर एक ही होंगे तो जो होंगे राजीव के फादर, जो कि मेल होंगे, ये भी आपका मेल हो गए। देन बोला गया शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर, तो ओनली डॉटर जो है आपकी सिर्फ राजीव की सिस्टर ही हो सकती है, राजीव के फादर की ओनली डॉटर राजीव सिस्टर हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि सिर्फ जो गर्ल है वो ये गर्ल है और इसी के बारे में बात करी जा रही है। तो अब आपको पूछा गया कि हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू राजीव, तो राजीव के साथ जो गर्ल का रिलेशन है वो है ब्रदर सिस्टर का, इन दोनों के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि राजीव सिस्टर इज, मतलब RS इज राजीव सिस्टर, तो जो गर्ल है वो है आपकी सिस्टर। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। रीता इंट्रोड्यूस सीमा एज हर मदर्स फादर्स ओनली सन्स डॉटर, हाउ इज रीता रिलेटेड टू सीमा। तो इसको ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला है, माई, हर, इस टाइप के वर्ड जो है, हर, हिम, इस टाइप के वर्ड्स को यूज ढूंढने की कोशिश कीजिए, वहां से क्वेश्चन शुरू कीजिए। तो रीता इंट्रोड्यूस सीमा एज हर मतलब किसके बारे में बात हो रही है, रीता के बारे में। तो रीता हर मदर्स, तो रीता की मदर हम RM से डिनोट करेंगे। देन बात करें, उसके बाद कहा गया कि हर मदर्स फादर्स, तो हर मदर्स RM के जो फादर हो जाएंगे वो हो जाएंगे RMF, या रीता के ग्रैंडफादर RGF, किसी तरह से भी आप डिनोट कर लीजिए, ये आपके मेल हो गए। ग्रैंडफादर्स, हर मदर्स फादर्स ओनली सन्स डॉटर, तो हर मदर्स फादर्स ओनली सन, यानी कि रीता के मदर के जो है ब्रदर हो जाएंगे वो, क्योंकि रीता के मदर के फादर जो हैं उनके सिर्फ एक ही बचा। अब हम यहाँ तक पहुंच गए, सिंपल चलिए, रीता की मदर की बात हुई, रीता के मदर के फादर की बात हुई, हम यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए। उसके बाद अब इनकी बात हो रही है, ये पूरी एक एंटाइटी मान लीजिए, हर मदर्स फादर्स जो है यहाँ पर हैं हम इस पोजीशन पे। अब हमें कहा गया कि ओनली सन्स, इनके ओनली सन जो है RMB मान लेते हैं हम उनको, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि RMB यानी कि मेल, हर ओनली सन्स। अब यहाँ तक पहुंच गए हम, तो अब हम बात इनकी कर रहे हैं, ओनली सन्स डॉटर, तो हम कहेंगे कि इनकी डॉटर यानी कि वो है सीमा, तो हम इनके लिखेंगे ये है सीमा, सीमा हो गई फीमेल। तो आपको पूछा गया कि हाउ इज रीता रिलेटेड टू सीमा, रीता रिलेटेड टू सीमा, इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन पूछा गया है आपसे। ये स्ट्रेट लाइन जो हम डिनोट करते हैं वो चीज़ नहीं है, बस इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन पूछा गया है। तो आप बताइए दोस्तों क्या रिलेशन होगा। रीता और सीमा जो है वो कजन है, तो हम बोल सकते हैं कि रीता इज कजन ऑफ सीमा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कितना आसान है इन क्वेश्चन को करना। एग्जाम हॉल में ये वाले क्वेश्चन जो है बहुत बच्चों को मैंने देखा है, बहुत बच्चे बोलते हैं, बताते हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत होती है, जबकि टाइप 1 हमारे से आराम से बन जाता है। बट बच्चों, इन क्वेश्चंस के लिए भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितना इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी जोश के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। गणेश सेड अंजलि इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो यहाँ पर जो है किसी उसके बीच में नहीं बताया गया कि डायरेक्ट रिलेशन जो है, आपको कोई तस्वीर की तरफ देखते नहीं बोला गया है, बट डायरेक्ट बात कर ली गई है। गणेश ने सीधा सीधा कहा कि अंजलि जो है, अंजलि के बारे में वो बता रहे हैं कि अंजलि इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉज ओनली ग्रैंड डॉटर, इस तरह से बताया है। तो अब सीधा हम अंजलि के हिसाब से चलेंगे कि जहाँ पे हम माई ढूंढ लेंगे उसके आगे से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। माई यहाँ पे मिला हमें, तो हमने लिखा गणेश। तो गणेश के बाद लिखा गया कि पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो गणेश के पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन होंगे, गणेश के फादर होंगे और गणेश के फादर के फादर होंगे, तो ये हो गए पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो ये हो गए आपके मेल और ये भी आपके यहाँ पे मेल। ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉज यानी कि गणेश की मदर हो जाएंगी वो ओनली डॉटर इन लॉ, तो ये यहाँ पे आपका ये फीमेल हो गए। और ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉज, अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं ओनली ग्रैंड डॉटर। तो ओनली ग्रैंड डॉटर जैसे लिखा गया तो ये इससे थर्ड जनरेशन में जाएंगे हम। तो इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन कौन सी है, गणेश है, और गणेश से नीचे जो जनरेशन होगी वो थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो है आपकी जो है ग्रैंड डॉटर। तो गणेश की मदर की ग्रैंड डॉटर यानी कि गणेश की डॉटर होंगी वो, और यही आपकी अंजलि है, यही अंजलि है। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं और अंजलि, तो ये फीमेल है आपका जो है। अब पूछा गया है कि गणेश इज सिंगल एंड हैज ओनली वन सिबलिंग, गणेश इज सिंगल एंड हैज ओनली वन सिबलिंग, तो यहाँ पर बच्चों एक केस और बन जाएगा।
ये केस जो है ना, ये केस जो था आपका वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि गणेश सिंगल हैं। जब वो गणेश सिंगल हैं तो उनके बच्चे नहीं होंगे, तो आपका जो ये केस बनाया था आपने, ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो आप वापस से इस केस को बनाएंगे। आपने पूरा पूरा यहाँ तक बना लिया था। अब आपको क्या कहा गया, नेक्स्ट लाइन और पढ़िए, गणेश सिंगल एंड हैज़ ओनली वन सिबलिंग। तो गणेश की यहाँ पर जो है सिबलिंग हो जाएंगे, गणेश के सिस्टर हो सकती है या गणेश के ब्रदर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीधा गणेश सिबलिंग। और आपको कहा गया था कि ये जो है यहाँ पर ओनली डॉटर इन लॉज, ओनली डॉटर इन लॉज यानी कि इनकी बात हो रही है। ओनली ग्रैंड डॉटर, ओनली ग्रैंड डॉटर यानी कि इनकी जो है वो इनकी बेटी होगी, गणेश की सिबलिंग की बेटी होगी। और जो कि बात कर रहे हैं हम, क्योंकि अंजलि की तो ये होंगी अंजलि, तो अंजलि इज फीमेल। अब आपको पूछा गया कि हाउ इज गणेश रिलेटेड टू अंजलि। तो गणेश जो है क्या होंगे दोस्तों, गणेश सीधा सीधा जो है आपके मैटरनल अंकल हो जाएंगे या पैटर्नल अंकल हो जाएंगे। अब आपको दोबारा से एक बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि गणेश की सिबलिंग मेल है फीमेल, वो ध्यान से देखिए। अब आपको कहा गया था गणेश सेड अंजलि इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली ग्रैंड डॉटर and has one sibling that is an elder sister। ये और आपने पढ़ा नहीं हमने, तो that is an elder sister यहाँ पे बोल दिया गया कि फीमेल होंगी। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि गणेश कैसे रिलेटेड है। गणेश जो है मैटरनल अंकल हैं। तो हमें अंकल तो पता लग गया था, बट हमारे यहाँ पे पता लग रहा है कि मैटरनल अंकल है। तो इस टाइप से सॉल्व करना है। एग्जाम में आप इतना नहीं सोचेंगे, एग्जाम में आप पूरी लाइंस देखते चलेंगे ध्यान से और एकदम से फटाफट बनाते जाएंगे और सेकंड में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। सीधा सीधा क्या कहा गया था आपको, गणेश सेड अंजलि इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स। तो यहाँ पर आया सीधा गणेश, और गणेश के पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब कि गणेश ग्रैंडफादर और उनकी डॉटर इन लॉ यहाँ पे आ जाएंगी। गणेश के ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ यहाँ पर हमने बनाया, और उनके दो बच्चे हैं। तो ये आ जाएगा ये गणेश की, और क्योंकि वो एल्डर सिस्टर है तो गणेश सिस्टर, और ये आपकी फीमेल हुई, और इनके जो है एक बच्चे हैं वो है अंजलि। और यहाँ पे आप देखते ही बता देंगे आपकी ये मैटरनल जो है मैटरनल जो है अंकल है गणेश। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, पॉइंटिंग एट अ फोटोग्राफ रमेश सेड ही इज राहुल माई ब्रदर सन्स ओनली पैटर्नल अंकल्स वाइफ ब्रदर। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा चलेंगे हम। माई जैसे ढूंढेंगे हम, माई यानी कि यहाँ पर मिल गया हमें। माई कौन कह रहा है इस बात को, तो रमेश कह रहा है। तो रमेश है यहाँ पर जिसके लिए हमने माई यूज किया है। रमेश माई ब्रदर्स, तो रमेश ब्रदर्स ओनली सन्स, रमेश ब्रदर्स ओनली सन, यानी कि ये RBS से डिनोट कर देते हैं। रमेश ब्रदर भी मेल होंगे और रमेश ब्रदर का जो बेटा होगा वो भी मेल होगा। ब्रदर्स ओनली सन्स ओनली पैटर्नल अंकल यानी कि ओनली पैटर्नल अंकल, तो फिर वापस रमेश की बात हो गई, क्योंकि रमेश के ब्रदर के सन का जो का अंकल होगा वो रमेश ही होगा। तो अब उसके बाद कहा गया कि पैटर्नल अंकल्स, रमेश की बात आई यहाँ पर, अंकल्स वाइफ, तो अंकल की वाइफ बना दी, यानी कि रमेश की वाइफ बना दी, अंकल वाइफ ब्रदर, तो रमेश की वाइफ के ब्रदर हो जाएंगे यहाँ पर रमेश वाइफ ब्रदर। हाउ इज राहुल, तो ही इज राहुल लिखा था, और ये रमेश की जो वाइफ के ब्रदर थे वो ही राहुल है। ये आपके मेल हैं, ये आपकी फीमेल हैं, तो रमेश आपका मेल है। तो आपको पूछा गया कि हाउ इज राहुल रिलेटेड टू रमेश। तो आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि राहुल किस तरह से रिलेटेड है रमेश से। तो राहुल जो होंगे आपके वो ब्रदर इन लॉ होंगे रमेश के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, सीधा सीधा जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। पॉइंटिंग टू अ मैन ए वुमन सेड ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स वाइफ। तो माई से स्टार्ट करेंगे, पॉइंटिंग टू अ मैन, वुमेन ने कहा है तो ये है आपकी वुमेन। देन बोला गया कि माई हस्बैंड यानी कि वुमेन्स हस्बैंड, यानी कि ये मेल हो गए और ये फीमेल हो गई। हस्बैंड्स वाइफ यानी कि दोबारा से वुमेन पे ही घूमकर आ गए हैं, वुमेन्स हस्बैंड वाइफ, तो वुमेन की ही दोबारा बात हो रही है। अब कहा गया कि डॉटर ऑफ, अब इनकी बात हो रही है क्योंकि, तो इनकी डॉटर ऑफ, ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ, यानी कि डॉटर पहले बनाएंगे, वुमेन की जो है डॉटर हो गई यहाँ पे, और वुमेन की डॉटर के ब्रदर ऑफ द डॉटर। अब पहले हमें माई से राइट साइड में चलना है और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में चल रहा है माई के, तो डॉटर ऑफ द ब्रदर,
मतलब कि डॉटर के ब्रदर ऑफ द डॉटर, यानी कि ये आपकी वुमेन की डॉटर हो गई और ये वुमेन के सन हो जाएंगे, यानी कि ये मेल और ये हो गया आपके फीमेल। अब आपको कहा गया ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड वाइफ। ही इज द, अब इसकी बात हो रही है, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स वाइफ। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन। तो वुमेन का मैन के साथ रिलेशन क्या है, यहाँ पर हमने स्लांट लाइन यूज करी है जो कि आपका पेरेंट के चाइल्ड के साथ रिलेशन के लिए यूज होती है। तो वुमेन विल बी मदर ऑफ द मैन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से भी ट्राई करके देखिए एंड चेक कीजिए कि आपका आंसर जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। रीमा पॉइंटेड टुवर्ड्स अ पेंटिंग एंड सेड, तो रीमा ने एक पेंटिंग की तरफ देख के कहा कि ही इज माई, माई जहां से स्टार्ट हुआ हमने सीधा लिख दिया रीमा, माई सन्स, माई सन्स यानी कि रीमा के सन जो कि मेल होंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि रीमा के हस्बैंड, या फिर रीमा का अभी तक हमें वो नहीं बताया। नॉर्मली एनटीपीसी में मैं बता देता हूँ, एनटीपीसी में कभी भी अगर आपको जो नॉर्मल वर्ड दिख रहा है, रीमा एक फीमेल वर्ड है तो वो फीमेल के लिए ही यूज हुआ होगा, और नहीं तो जो है आपका और अगर कोई वैसा नाम हो जो मेल होगा जैसे राजू, तो उस टाइप का नाम जो होगा वो आपका मेल के लिए यूज हुआ होगा। तो यहाँ पे रीमा जो है फीमेल के लिए यूज हुआ होगा। पर अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो आप दूसरा केस भी साथ साथ बना के चलते जाइएगा। तो अगर मैं कहूँ कि रीमा ही एक मेल है तो जो है सीधा सीधा कहा गया कि तो रीमा के सन है और इनके जो है रीमा के फादर हो जाएंगे वो जो पैटर्नल ग्रैंडफादर है, नहीं तो रीमा के हस्बैंड के फादर हो जाएंगे जो कि रीमा के फादर इन लॉ हो जाएंगे, यानी कि RFL बता देते हैं हम इनको। ये मेल हो गए, ये मेल हो गए और यहाँ से हमने मान लिया रीमा फीमेल है। तो ही इज माई सन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉज, ओनली डॉटर इन लॉ कौन हो जाएंगी, रीमा खुद हो जाएंगी, और नहीं तो यहाँ पर क्या होगा ओनली डॉटर इन लॉ रीमा की वाइफ हो जाएंगी, रीमा वाइफ। यहाँ पे ये मेल है और यहाँ पे ये मेल है। समझते रहिए दोस्तों, ये सिर्फ दूसरा केस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एनटीपीसी में कभी भी इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा। आप मेल को मेल मान सकते हैं जो नाम मेल है, नहीं तो जो फीमेल नाम है उसको फीमेल लेके चलिएगा, उसका सॉल्व हो जाएगा। मैंने आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा एनटीपीसी के, सारे पेपर्स हम लोगों ने जो है एनालाइज करे हैं, बट फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए एग्जाम हॉल में, हो सकता है कि वो रीमा को मेल बना के प्रेजेंट कर रहे हो। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ही इज माई सन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, ही इज माई सन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉज, ओनली डॉटर इन लॉ, यहाँ पर रीमा की दोबारी बात होगी, फादर्स, ओनली डॉटर इन लॉज फादर्स फादर, यानी कि रीमा के फादर एंड देन रीमा के फादर के फादर, तो यानी कि रीमा के ग्रैंडफादर, यानी कि ये मेल और ये भी मेल। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि ओनली डॉटर इन लॉज, ओनली डॉटर इन लॉज फादर्स फादर, तो रीमा की वाइफ के फादर और रीमा की वाइफ के ग्रैंडफादर दोनों मेल। अब आपको पूछा गया कि हाउ इज ही रिलेटेड टू रीमा। अब ही कौन है, ही मतलब लास्ट कड़ी, लास्ट कड़ी कौन थे, RGF की बात हो रही थी, यानी कि ये थे पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पेंटिंग एंड सेड, तो इनकी बात हो रही है। इनका रिलेशन रीमा के साथ क्या है, इनका रिलेशन रीमा के साथ ये है कि जो है हाउ इज ही रिलेटेड, ही विल बी ग्रैंड फादर ऑफ रीमा, अगर हम ये वाला केस मान लें तो, ये वाला केस मान लें तो। और इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में जो है वो ग्रैंड फादर इन लॉ होंगे, जो कि आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए इस ऑप्शन को, इस केस को, और आपका केस बना ये वाला। तो ग्रैंड फादर ऑफ रीमा है, यानी कि ये होंगे आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे देखिए, इसको ट्राई कीजिए। इसमें क्या कहा गया, युवराज इज दीप्तिज मदर्स फादर्स ओनली ग्रैंड डॉटर्स सन्स कजन, हाउ इज युवराज रिलेटेड टू दीप्ति। तो हमें युवराज का रिलेशन दीप्ति के साथ बताना है, तो हम दीप्ति से स्टार्ट करेंगे क्योंकि दीप्ति के बारे में ही सारी जानकारी दी गई है। तो दीप्ति की मदर के बारे में पहले तो दीप्ति को देख लेते हैं। यहाँ पे दीप्ति हमने बनाया, दीप्ति की मदर की बात करी तो दीप्ति की मदर DM से डिनोट कर दिया, ये फीमेल है। देन दीप्ति की मदर के फादर, दीप्ति की मदर के फादर यानी कि दीप्ति के ग्रैंडफादर, वो आपके मेल हो गए। ओनली ग्रैंड डॉटर्स, ओनली ग्रैंड डॉटर है दीप्ति की मदर के फादर की, सिर्फ ओनली ग्रैंड डॉटर है, तो दीप्ति ही की ही बात हो रही है दोबारा से, तो हम वापस दीप्ति पे घूम कर आ गए। तो दीप्ति मदर्स ओनली ग्रैंड डॉटर को हम काट के चाहें तो ये लिख सकते हैं कि अब दीप्ति, हम इसको लिख सकते हैं सिर्फ दीप्ति, तो दीप्तीज के सन के कजन, दीप्तीज सन यानी कि दीप्तीज सन ये हो गए, और उनके कजन
उनके कजन यानी कि दीप्ति का कोई ब्रदर या सिस्टर रही होगी, तो दीप्ति की सिबलिंग, ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, उनका कोई बच्चा है, उनका चाइल्ड जो है दीप्ति सन्स कजन, तो दीप्ति के सन के कजन जो हैं वो ये होंगे। तो जो कि आपका चाइल्ड के बारे में बोला गया था कि ये युवराज हैं। तो हाउ इज युवराज रिलेटेड टू दीप्ति, तो युवराज कैसे रिलेटेड है दीप्ति से, तो युवराज जो होंगे दोस्तों, युवराज होंगे नेफ्यू, तो नेफ्यू हैं, क्योंकि आपको जनरली क्या होगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि युवराज एक मेल नेम है, तो आपको जो है युवराज को एज अ मेल ही मान के चलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं मानते हैं तो आप ऑप्शंस को देख लीजिए, ऑप्शन में आपको कहीं पे भी नीस नहीं दिख रहा है, तो आप युवराज को मेल मानने के अलावा कुछ नहीं सोच सकते, तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरद इंट्रोड्यूस मीना एज हिज सन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सिस्टर, हाउ इज मीना रिलेटेड टू शरद, तो क्या बताया हमने, हम चलेंगे सिर्फ ऐसे वर्ड्स को ढूंढने, माई, हिज, हर, हिम, तो हिज, तो शरद इंट्रोड्यूस मीना एज हिज, शरद की बात हो रही है, हिज यहाँ पे कौन है, शरद, तो यहाँ पे लिखा गया हमने शरद, शरद सन, शरद के बेटे यानी कि शरद सन मेल हो गए, शरद सन्स पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि शरद के फादर, ओनली सिस्टर, ओनली ग्रैंडफादर्स ओनली सिस्टर यानी कि शरद फादर की सिस्टर, शरद फादर सिस्टर, ये तो आपके मेल हो गए, ये हो गई आपकी फीमेल। देन हमें बोला गया कि हाउ इज मीना रिलेटेड टू शरद, तो मीना कौन है, ये शरद फादर सिस्टर, जो लास्ट में आपका पूरा रिलेशन सॉल्व करने के बाद जहाँ पे आप एंड करते हैं उसी के बारे में बात हो रही होती है, तो ये मीना हो जाएंगी। और मीना, अब आपको पूछा गया कि मीना कैसे रिलेटेड है शरद से, तो मीना क्या है आपकी, मीना है आपकी पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट मतलब कि पिताजी की बहन, तो ये हो जाएंगे आपकी पैटर्नल आंट। तो मीना जो हो गया आपका पैटर्नल आंट हो गया यहाँ पर, और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, अ वुमन हु हैड नो सिबलिंग्स, नो सिबलिंग्स मतलब कि कोई भी भाई बहन नहीं है वुमेन का, पॉइंटिंग टू अ फोटो सेड शी इज द डॉटर ऑफ, माई से स्टार्ट करना है दोस्तों, पहले भी बताया मैंने आपको, माई मदर, तो वीमेन ये है आपकी वीमेन, और वीमेन यानी कि फीमेल ही होंगी, माई मदर यानी कि वीमेन की मदर, ये भी फीमेल होंगी, मदर सन इन लॉ मतलब कि सन इन लॉ जनरल बात हो रही है, तो मदर के सन इन लॉ की बात यानी कि वीमेन के हस्बैंड की ही बात हो रही होगी। देन कहा गया शी इज द डॉटर ऑफ, अब उल्टा चलना है हमें, पहले हमें राइट में चले थे, अब हम लेफ्ट में चलेंगे, डॉटर ऑफ, तो यहाँ तक पहुंच गए थे हम, इसके बाद नीचे डॉटर ऑफ, तो इनकी डॉटर, जब इनकी डॉटर है वुमेन के हस्बैंड की, तो वुमेन की भी डॉटर होंगी ये, तो वीमेन डॉटर। अब पूछा गया कि आपको हु इज इन द फोटो, तो हु इज इन द फोटो, मदर सन इन लॉ, यहाँ पर शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर सन इन लॉ, तो हम यहाँ पर अब यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो इनकी बात कर रहे हैं, तो ये कौन है दोस्तों, ये है फोटो में आपकी वीमेन की डॉटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वीमेन्स डॉटर जो है फोटो में है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से करना है इन क्वेश्चंस को, बस क्वेश्चंस में आप ध्यान हल्का सा रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ध्यान बना के रखिएगा। जो आपका ट्री बना रहे हो उसको एक बार ध्यान से बना लीजिए, एक बार ट्री बन गया आपका तो आपका आंसर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है आपको, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अ बॉय सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई वाइफ्स डॉटर, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू बॉय, माई यहाँ पर लिखा है, पॉइंटिंग टू गर्ल, अब बॉय सेड, बॉय है माई, यहाँ पर बॉय के लिए हमने माई यूज किया है, तो ये बॉय हो गया, बॉय यानी कि मेल होगा, माई वाइफ यानी कि यहाँ पर बॉय की वाइफ हो गई जो कि फीमेल है, माई वाइफ्स डॉटर यानी कि इन वाइफ की, बॉय की वाइफ की डॉटर है तो वो बॉय की भी डॉटर होगी, यानी कि इन दोनों की डॉटर होगी बॉयज डॉटर जो कि फीमेल होगी। अब हमें लेफ्ट साइड में चलना है, ब्रदर, तो यहाँ पर हम बॉय की डॉटर की बात कर रहे हैं और उनके फिर ब्रदर हो जाएंगे, तो यानी कि ये बॉय के सन हो जाएंगे, यानी कि BS यानी कि मेल हो गए, ब्रदर तक पहुंच गए, फिर डॉटर ऑफ द ब्रदर यानी कि डॉटर ऑफ द ब्रदर यानी कि बॉय के सन की डॉटर यानी कि फीमेल हो गई, शी इज द यानी कि इसी की हमारी बात हो रही है। तो आपको पूछा गया कि हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द बॉय, तो BSD जो है वो बॉय से कैसे रिलेटेड है, तो ये आपका सीधा सीधा पता लग रहा है दोस्तों, ये दोनों जो है बॉय के जो बेटा है वो ये बॉय सन है, और BSD जो है बॉय के बेटे की ही भी बेटी है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं बॉय जो है वो दादा है। और या अगर आपको गर्ल के लिए पूछा गया कि गर्ल किससे रिलेटेड है, तो गर्ल जो है वो आपका पोती है, पोती यानी कि वो होगी आपकी ग्रैंड डॉटर,
तो ग्रैंड डॉटर यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें क्या कहा गया आपको, लुकिंग एट अ पिक्चर रजनी said he is the father of my father's mother in law's husband, how is the person in the picture related to रजनी मदर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे, माई से स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह, माई मतलब रजनी, देन बोला गया कि रजनी फादर, रजनी फादर यानी कि आर एफ, फादर्स रजनी फादर्स मदर इन लॉज यानी कि रजनी फादर्स मदर इन लॉज यानी कि रजनी की फादर की जो वाइफ होंगी उनकी मदर, यानी कि ये रजनी की मदर होंगी, ये फीमेल है, ये मेल है, और इनकी भी मदर जो होंगी रजनी के फादर की मदर इन लॉ होंगी, यानी कि आर एम एम यानी कि फीमेल होगी। तो हम यहाँ तक काट के हटा सकते हैं कि यहाँ तक हमने पहुँचा दिया है ये पर्सन के ऊपर। अब इनके लिए कहा गया कि रजनी माई फादर्स मदर इन लॉज हस्बैंड, यानी कि इनके हस्बैंड, यानी कि ये हो गए आपके रजनी मदर्स हस्बैंड, ये हो गए आपके मेल। और अब हम चलेंगे लेफ्ट साइड, तो ये है फादर, तो इस पर्सन के फादर आर एम एम एच के फादर जो होंगे वो हो गए आपके आर एम एम एच जी आर एम एम एच एफ, इस तरह से हमने डिनोट कर दिया इनको। अब आपको पूछा है कि हाउ इज द पर्सन इन द पिक्चर, ये है पर्सन इन द पिक्चर, क्योंकि हम लास्ट तक पहुंच गए हैं लेफ्ट में, उसके बाद ही है, तो ये ही इसी के बारे में बात करी जा रही है। तो आपको पूछा गया कि हाउ इज द पर्सन इन द पिक्चर रिलेटेड टू रजनीज मदर, तो रजनीज मदर से कैसे रिलेटेड है ये, तो ये है आपके रजनी के फादर कौन है, आर एम एम एच, और उनके भी फादर कौन है, आर एम एम एच एफ, यानी कि पर्सन इन द पिक्चर। तो ये है पिक्चर के पर्सन, और आप बता सकते हैं कि ये है आपके रजनी की मदर के ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने में बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं पिक करके लाया हूँ आपके लिए। तो इनको खुद से भी जो है आप एक बार सॉल्व करके देखिए साथ साथ, एंड हम लोग फिर उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर लीजिए बीच में, एंड अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर वापस से वीडियो को ऑन करके सॉल्यूशंस को देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आपके सामने, ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है वीमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, वीमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, तो ये हो गया आपका एज द सन ऑफ द मदर ऑफ हर आंट। तो हम हर पे जाएंगे। अब मैंने क्या बोला है आपको, हर, माई, इस टाइप से वर्ड यूज चेक करने हैं। हर आंट यानी कि वीमेन, यहाँ पर हमने डिनोट करा वीमेन को, तो वीमेन की आंट जो हो जाएंगी, यहाँ पर हम वीमेन की आंट को इस तरह से डिनोट कर लेते हैं, ये होंगी फीमेल और ये भी फीमेल है। तो या तो इनकी मदर के सिस्टर होंगी ये, या फिर फादर की सिस्टर होंगी। अब चलते हैं हम उल्टी साइड, लेफ्ट साइड यानी कि मदर, तो इनकी मदर यानी कि यहाँ पर आ गए वीमेन आंट्स मदर, वो भी फीमेल हो गए। देन बोला गया सन ऑफ द, तो मदर का सन यानी कि यहाँ पे सन ऑफ द, तो इनका कोई सन होगा, तो ये हो गया आपका वीमेन आंट्स मदर सन, यानी कि ये हो गए मेल, यानी कि ये इनके होंगे ब्रदर सिस्टर। ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डब्ल्यू ए एम एस एंड डब्ल्यूज आंट, यानी कि वुमेन्स आंट और डब्ल्यू ए एम एस के बीच में रिलेशन है कि ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं। अब पीछे चलते हैं, इसमें कहा गया सन ऑफ द, इनके भी सन, तो इनका सन जो होगा विमेन आंट्स मदर सन का जो सन होगा वो हो जाएंगे, यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया इनसे कि ये कोई सन हो गए, यानी कि WAMSS इस तरह से डिनोट कर दिया। तो आपको बताया गया कि यही मैन है और मैन। तो अब आपके पास बोला गया कि इफ वीमेन्स आंट्स मदर, वीमेन्स आंट मदर यानी कि ये जो है हैज ओनली वन सन, यानी कि इनके का सिर्फ एक ही बेटा है, तो हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। अब आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि वीमेन के फादर होंगे WAMS, तो यानी कि ये इनके फादर होंगे। जैसे ही आपको पता लगा ये इनके फादर हैं, तो ये दोनों जो होंगे ये आपस में जो है सिबलिंग्स हो जाएंगे। तो आपको पूछा गया कि हाउ इज द वीमेन रिलेटेड टू द मैन, तो वीमेन जो है वो सिस्टर है मैन की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा किस तरह से हमने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में भी सॉल्व करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए सॉल्व करने की। तो इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। Rajat introduced Shiv as his brother's daughter-in-law's husband. How is Shiv related to Rajat? His मिला नाम है, तो his के बाद चलेंगे हम। Rajat introduced Shiv as his, तो ये रजत ये हो गए, एंड रजत के ब्रदर यानी कि RB, ब्रदर्स डॉटर यानी कि RBD, ये आपके मेल हो गए, ये आपकी फीमेल हो गई।
डॉटर इन लॉ का है, ना कि डॉटर, पूरा पढ़िए दोस्तों, डॉटर इन लॉज। तो यानी कि ये रजत के ब्रदर के सन की वाइफ होंगी, जो कि आपकी रजत ब्रदर्स डॉटर इन लॉ होंगी। ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गए। एंड देन बोला गया लॉज रजत ब्रदर्स डॉटर्स इन लॉज हस्बैंड, यानी कि यहाँ पर इनके बेटे की, रजत के ब्रदर के बेटे की बात हो रही है, लॉज हस्बैंड। हम यहाँ तक पहुँच गए, तो हमने पूरा का पूरा यहाँ पर ख़त्म कर दिया और हम पहुँच गए अब इस पॉइंट पे। अब हम इससे लेफ्ट में चलेंगे, तो लेफ्ट में कौन है, ये शिव है, तो ये इनके लिए लिख दिया हमने, ये शिव है। अब आपको पूछा गया कि हाउ इज शिव रिलेटेड टू रजत, तो शिव जो है आपके रजत के लिए क्या रिलेशन है शिव का, तो शिव जो है वो नेफ्यू होंगे रजत के, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इसी के साथ जो है हमने जो पूरा प्रैक्टिस सेशन था इसको हमने एंड करते हैं दोस्तों। काफ़ी सारे हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कराया आपको, 20 के ऊपर के जो है हमने आपको क्वेश्चन डिस्कस कराया। हर टाइप का क्वेश्चन जो था और हर तरीके से जिस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, बन सकता था, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कराए। आई होप आप लोगों को ये सेशन में बहुत मज़ा आया होगा। एंड और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर में और क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनको लगाइए। अगर आपको चाहिए कि एक पॉइंट पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस चाहिए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की पूरी प्रीवियस ईयर पेपर को एक साथ सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप pandamedu.com वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको दुरंत और शताब्दी 2 पैकेजेस मिलेंगे, जिसमें 11 मॉक टेस्ट हैं एंड 45 प्लस आपके सेक्शनल टेस्ट, मतलब कि हर टॉपिक पे आपको प्रॉपर टेस्ट मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की। कोई भी आपका टॉपिक अगर वीक है तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। एंड साथ में ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलने वाले हैं, तो आप पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉक, जैसा कि आप एग्जाम हॉल में करते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। एंड ये आपका CBT 1 के भी 11 मॉक होंगे और CBT 2 के भी 11 मॉक मिलेंगे आपको। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों कि आप, और ये सब कुछ जो भी है आपका वो सब बहुत ही नॉमिनल रेट में है। एक बार आप जरूर जाके विजिट कीजिए। कुछ वहाँ पर स्टार्टिंग में आपको फ्री कंटेंट भी मिला हुआ है, आप उसको अटेम्प्ट करके देखिए और आपको पता लगेगा कि किस क्वालिटी का और कितना अच्छा कंटेंट वहाँ पर पड़ा है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ज़रूर जाइए वहाँ पर और एक बार एग्ज़ाम्स को देकर देखिए। एंड आप अगर नए हैं तो मैं फिर से कहूँगा कि पांडा मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें हमारे सारी वीडियोस के। इसी टाइप से जैसे हमारा रीजनिंग का रिवीजन बैच चल रहा है, उसी तरह से GS का बैच चल रहा है, पूरा का पूरा मैथ्स का कोर्स चला हुआ है। एंड आई होप आप लोग उन सब सारी फ्री कंटेंट से बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, नए टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। सो लर्नर्स कीप लर्निंग, टिल देन बाय बाय।